बहुत सख्त इमरजेंसी थी। आपको पता है आजकल जो हालात हैं, शाहराहें तो बुरी तरह बंद हैं। देख लें कि कराची टू क्वेटा जो हाईवे है, इसको शाहराह बंदिश कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। कुल लोग तो परेशान हैं। अभी कल लोग गए बाई रोड, वापस मुड़ के आ गए थे कि रास्ते बंद है। अभी उसने 62,000 की टिकट लिए हैं, परेशान थे वो। मेरे ख्याल किसी और से पैसे मंगवाए बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं एक ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर में मौजूद हूँ। आपको बखूबी इल्म है कि जो एयर फेयर है, हवाई जहाज़ों के जो टिकट्स है, वो 15,000 से अचानक 65,000 70,000 वहां तक पहुंच गए। गरीब आदमी तो क्या, मिडिल क्लास जो एलीट क्लास है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको पता है गुज़श्ता एक साल से बलूचिस्तान की जो कौमी शराहें हैं अक्सर ब्लॉक रहती है। इसका नज़ला बराह रास्त आम आदमी पर गिरता है। एलीट क्लास वाले तो फिर भी आपको पता है कि मैनेज करके 60,000 भी दे देते हैं, 70,000 भी दे देते हैं। जो मरीजों के लिए जाते हैं, इलाज की गरज से क्वेटा टू कराची जाते हैं, उनका क्या होगा? तुलबा तालबात जो गरीब लोग हैं उनका क्या बनेगा? शाहराहें तो ब्लॉक होती है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, अचानक हम यहाँ पर आए, हमने कहा जरा इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप अपना जरा तारुफ करें। साबिर बलोच मेरा नाम है। मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ, यहाँ कस्टम क्लियरिंग एजेंट ऑफिस है हमारा। साबिर बलोच साहब, जरा ये बताएं, आपने कितने का टिकट लिया, पहले कितने का था, अभी कितने का लिया, और किसके लिए जा रहे थे कराची? मैं इमरजेंसी में, मेरे एक दोस्त का ऑपरेशन होना था और बहुत सख्त इमरजेंसी थी। आपको पता है आजकल जो हालात हैं, शाहराहें तो बुरी तरह बंद हैं और आप जा नहीं सकते। तो एक ही ज़रिया यही है, बायर जब पता किया तो टिकट 62,000 63,000 50,000 60,000, उससे कम बात ही नहीं हो रही थी। चंद अरसा पहले मैं गया था तो 17-18,000, उससे कुछ दो दिन बाद मेरा दोस्त आया था तो वो 37,000। यानी ये हर दिन पता नहीं ये एयरवेज में कैसे, ये दुनिया जहां में भी कहीं मैंने सुना नहीं है। मैंने दुबई ट्रेवल किया, बड़े बड़े जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन एक ही रेट होता है एयरवेज का। एक सुबह ऐसा है, खासकर ये कोटे में, जहां भी आप जाएं 62,000, 2 दिन बाद आप पूछे तो 17,000, 6 दिन बाद आप बुकिंग करवाएं कहेंगे जी ये तो 30,000 में आ गया है। तो ये हालत है इस वक्त। ट्रेवल एजेंसियों को तो खैर कसूर नहीं है, एयरवेज का ही मसला है। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, सर्विस भी इनकी जैसी है वो खैर हर एक को पता ही है इस बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। जरा ट्रेवल एजेंसी के ओनर से भी बात करते हैं। सैयद सैफुल्ला आगा साहब, आप अगर उठ जाएं यहीं पे, मैं हम आपसे बात करें। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जब टिकट बुक करने लोग आते हैं तो जाहिर है अचानक 15,000 से जब 70,000 आप बताते हैं, लोग क्या कहते हैं? लोग तो शाह साहब परेशान तो होते हैं ना, मजबूरी के तहत जो है ना वो लेते तो है, लेकिन अक्सर पूछते रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो आज जो है ना ये साबिर साहब आया हुआ है, तो इसने टिकट 61,000 की लिया है, वो परेशानी की हालात में लिया हुआ है, उसकी वहाँ पे कोई इमरजेंसी है, तो लोग आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। अच्छा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्वेटा टू कराची जो टिकट्स हैं या जो जहाज़ें चलती है, कब तक है बुकिंग, एंड बुकिंग कब तक बंद है? बुकिंग जो है ना अभी 28 तक बंद है। अगर मिलते भी है तो वो 60, 61, 62,000 की मिलती है, वो भी नहीं मिलती है अगर 1-2 सीट आ जाती हैं। तो 28 तक कराची क्वेटा सीटें नहीं है। इस्लामाबाद भी इसी तरह है, क्वेटा कराची भी इसी तरह है, तो ये हालात है। अच्छा, इससे आम आदमी, जाहिर है आपके पास मरीज भी आते होंगे, उनके तीमारदार भी आते होंगे, इमरजेंसी में भी लोग जाते हैं, लोगों की मुश्किलात का तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होगा। ज़ाहिर है, बिल्कुल लोग तो परेशान हैं। अभी कल लोग गए बाई रोड, वापस मुड़ के आ गए थे कि रास्ते बंद है। अभी उसने 62,000 की टिकट लिए हैं, परेशान थे वो। मेरे ख्याल किसी और से पैसे मंगवाए बैठे हुए थे, तो मेरे सामने फ़ोन किया था, पैसे मंगवाए, उसे उधार लेके चले गए थे। आज क्वेटा कराची की बात कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना, देखिए ये तो गवर्नर बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है, वो वफाक के नुमाइंदे है कि वो जो एयरलाइन कंपनीज के हेड्स है, सरबराहान है, उनसे बात करे। साथ ही चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी जिम्मेदारी है। रोड तो खुलवा नहीं सकते हैं। आए रोज गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जो क्वेटा टू कराची हाईवे है ये बंद होता है। अब मैं लोगों को इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उस वक्त तक आप लोगों के मसाइल को नहीं सुनते हैं जब तक वो रोड ब्लॉक न करे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, जिला इंतजामिया की है, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं ये उनकी है। लोग आखिर आते क्यों है? मौजूदा हुकूमत ने आते ही ये ऐलान किया था
کہ شاہراہیں اب بلوچستان میں بند نہیں ہوں گی. اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی ٹو کوئٹہ جو ہائی وے ہے اس کو شاہراہ بندش کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا. بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ، بلوچستان کو اسلام آباد پشاور سے ملانے والی شاہراہ، آئے روز یہاں پر احتجاج ہوتا ہے، یہ شاہراہیں بند ہوتی ہے. بدامنی کا تو آپ کو پتہ ہے، امن امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. لیکن ذرا دوبارہ اپڈیٹ کروں، 15,000 کا کرایہ جہازوں کا وہ 70,000 تک پہنچ گیا ہے. یہ غریب لوگ یا مڈل کلاس والے لوگ تو کیا، جو ایلیٹ کلاس، جو آپ کا پاورفل طبقہ ہے، وہ بھی جیب میں 100 مرتبہ دیکھے گا، پھر 70,000 روپے کرایہ ادا کرے گا. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.